Great morning, class. I hope you all are fine. In today's lecture, we are going to understand the concept of instant messaging. Now, firstly, the question arises, what is instant messaging? Instant messaging is a real-time communication between two or more users. In this chapter, we are going to understand Google Hangouts, which is a type of instant messenger. How we can download this messenger and use this messenger as well. I hope you will be able to understand this topic. Thank you. Session 3, Introduction to Instant Messaging. First topic is instant messaging. Instant messaging, often called IM, is a real-time communication with the user at the other end. Most instant messengers use client-server model where messages from a user are first sent to the server and then forwarded to the intended recipient. तो इंस्टेंट मैसेजिंग का आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं, दैट इज योर व्हाट्सएप. आप क्या करते हो, इसके अंदर आप अपने फ्रेंड को एक मैसेज लिखते हो एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट या उसी इंस्टेंट पे या उसी टाइम पर आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है अगर वो पर्सन उसको रीड कर लेता है. एंड आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर रिप्लाई आप फिर उसको कुछ उसका रिप्लाई करते हो एंड इन दिस वे यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड. तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन. देखो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन ही तो है कि आपका फ्रेंड किसी और लोकेशन पे है, यू आर समवेयर एल्स, आप उसको जैसे ही कोई मैसेज करते हो तो वो उसका उसी टाइम आपको रिप्लाई कर देता है. तो इस टाइप की जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है किसी यूजर के साथ जो कि किसी और जगह पर है एट द अदर एंड, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग. और जो मोस्टली इंस्टेंट मैसेंजर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल. मैंने आपको लास्ट वीडियोस में क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बताया था कि सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो उससे कनेक्टेड होते हैं एंड कुछ वो डिमांड करते हैं कुछ रिसोर्सेज की जो सर्वर के पास होती है और सर्वर क्या करता है उनको पर्टिकुलर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है. तो ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही यूज करती हैं, जहां पर क्या होगा कि जो सेंडर होगा वो फर्स्ट अपना मैसेज किसको सेंड करेगा? एक सर्वर को. सर्वर क्या करेगा? उसको फिर फॉरवर्ड कर देगा पर्टिकुलर रेसिपिएंट. रेसिपिएंट कौन है? रिसीवर है ऑफ द मैसेज. मतलब सेंडर डायरेक्टली रिसीवर को मैसेज नहीं सेंड करेगा, सेंडर पहले सर्वर को देगा और सर्वर फिर उसको कहां फॉरवर्ड कर देगा? टू द रिसीवर. वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलर IM programs was I Seek You from Mirabilis, which was launched in 1996. In 1998, I Seek You was taken over by AOL. AOL कौन है? America Online, making it द लीडर इन इंस्टेंट मैसेजिंग. मतलब सबसे पहले जो प्रोग्राम आया था पॉपुलर वाला वो था ICQ इंस्टेंट मैसेजिंग का, लेकिन उसको फिर बाद में AOL जो था अमेरिका ऑनलाइन ने क्या किया था? ओवरटेक कर लिया था और इस टाइम पे वो क्या है? लीडर है इन इंस्टेंट मैसेजिंग. टू यूज instant messenger services, one must download the software and then create account in the application. मतलब सबसे पहले आपको वो पर्टिकुलर मैसेंजर वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उस पर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. The most popular and widely used instant messaging application is WhatsApp, through which users can send text, audio, video and now even can make an instant call. तो इस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट्सएप क्या है? एक इंस्टेंट मैसेंजर है. क्योंकि आप उसमें टेक्स्ट सेंड करते हो और आपको उसी टाइम उसका रिप्लाई मिल जाता है. ऑडियो का भी फीचर है जिसमें आप ऑडियो के थ्रू भी बात कर सकते हो, वीडियोस भी सेंड कर सकते हो एंड ऑब्वियसली वॉइस जो कॉल है आप वॉइस कॉल भी कर सकते हो और वीडियो कॉल का भी आजकल ऑप्शन आ चुका है. एंड ऑब्वियसली आपने सबसे पहले क्या किया था? व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाया था और उसको डाउनलोड भी किया था ना, तो वही चीज उसने बोल रखी है कि पहले हमें उसको डाउनलोड करना पड़ता है और फिर एक अकाउंट बनाना पड़ता है. सिंस इंस्टेंट मैसेजिंग was faster than email, many email providers starting
their own instant messaging application, for example Yahoo Messenger. This allows the user to use his or her email ID as the username for IM. पहले क्या था, जो ईमेल होती थी ना उसके ही थ्रू हम मैसेजिंग कर पाते थे ओल्ड डेज में, बट फिर आज के टाइम पे क्या है, एप्स आ चुकी हैं। तो इन लोगों ने भी क्या किया, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स थे इन्होंने भी अपनी एप्स ही बना दी। ईमेल सर्विस तो ये प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने अपनी एप्स भी बना रखी हैं, जैसे याहू मैसेंजर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप फिर क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। और जो आपकी ईमेल आईडी आपने उस टाइम पे रखी हुई थी याहू पे, वही आप इसमें यूज कर सकते हो। आपको अलग से आईडी क्रिएट करने की, यूजर या जो यूजर नेम होता है वो क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ती। Your next topic is advantages of instant messaging. Advantages of instant messaging. जो फर्स्ट है, it is faster than any other mode of communication. पहला क्या है कि ये बहुत फास्ट है, ऑब्वियसली चीज है, आपको उसी इंस्टेंट पे उसी इंस्टेंट या टाइम पे आपको क्या है, रिप्लाई मिल रहा है या मैसेज मिल रहा है, तो ये बहुत फास्ट है फॉर कम्युनिकेशन। यूजर्स कैन कनेक्ट टू IM रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। ये तो आपको पता ही है, जैसे व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले, तो हम कहीं पर भी जाए व्हाट्सएप पे इजिली हम मैसेजेस कर पा रहे हैं। ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका चलेगा और किसी और लोकेशन पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं आएंगे। तो हम किसी भी लोकेशन पे हो हम आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ये भी आपको पता है कि हम बहुत सारे यूजर्स को इसमें इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स के थ्रू। Users can not only send messages but can attach and exchange electronic files such as images, audio, video, textual documents. Users can even chat face to face with friends, business, clients. तो आपको पता ही है कि हम इसमें क्या है, हमारे पास एक जो पिन जैसा ऑप्शन होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज, ऑडियो या वीडियो की फाइल होती है वो अटैच कर देते हैं, जो अटैचमेंट का सिंबल होता है। और अगर हमें फेस टू फेस चैट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। ठीक है। यूजर्स कैन नॉट ओनली शेयर टेक्स्ट बट कम्युनिकेट थ्रू वीडियो, ऑडियो और कैन इवन शेयर लोकेशन विच हेल्प्स इन नेविगेशन। तो आपको ये भी पता है ना कि हम इसमें अपनी लोकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ वाया व्हाट्सएप। तो ये भी इसका एक न्यू फीचर है। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। पहला है आपका एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा होता है वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या आएगा, दी सॉफ्टवेयर आर डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस। देखो ये सारे एग्जाम्पल है, इसमें पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हो व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप को आप क्या करते हो, ये एक सॉफ्टवेयर है, पहली चीज इसको आपने अपने फोन में डाउनलोड किया था और उसके बाद आप इसको यूज कर पा रहे हो। तो एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है ऐप, जो सॉफ्टवेयर वाला जो आपका ऐप है। तो सबसे पहले आप इनकी ऐप को डाउनलोड करोगे, उस पर अपना आईडी बनाओगे और आप उसको यूज कर सकते हो। तो और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हैंगआउट्स है, गूगल का है ये, स्काइप है, याहू मैसेंजर है, रेडिफ बोल है, विंडोज लाइव मैसेंजर है। ये सारे मैसेंजर्स है जिनको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ऑन योर फोन और वट एवर, एंड देन यू कैन यूज टू कम्युनिकेट। वेब बेस्ड के अंदर क्या होता है, दीज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड ऑन द ब्राउजर इटसेल्फ एंड कैन नॉट बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड। मतलब क्या होता है कि जो ये वाले होते हैं ना वेब बेस्ड, ये आप गूगल क्रोम में मान लो खोल लो, मोजिला फायरफॉक्स में खोल लो, लेकिन आप इनको ऐप की तरह डाउनलोड नहीं कर सकते। आप इनको क्रोम के अंदर खोलोगे, अपना जो भी चैटिंग करनी है यू कैन डू, और फिर जब आप क्रोम को बंद करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे व्हाट्सएप की ऐप है मेरे फोन में जिसको मैंने डाउनलोड किया था, वैसे ये नहीं आएंगे, ये आपके ब्राउजर के अंदर ही ओपन होंगे। वंस यू क्लोज योर ब्राउजर तो ये भी क्लोज हो जाएगा। तो these software are used on the browser itself and cannot be downloaded or installed. तो ये हैं जैसे eBuddy, Yahoo Messenger for web। देखो जो ये Yahoo Messenger है ये ऐप की फॉर्म में है, एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड हो सकती है। लेकिन जो ये वाली है इट इज Yahoo Messenger for web। तो for web का मतलब क्या है कि ये ब्राउजर में चलेगी। विंडोज लाइव वेब मैसेंजर, अब जो ये वाला था विंडोज लाइव मैसेंजर, ये आपकी ऐप है, डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन वेब मैसेंजर जो है विंडोज लाइव का, ये डाउनलोड नहीं होगा, ये सिर्फ ब्राउजर में ही चलेगा। गूगल हैंगआउट्स, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो एप्लीकेशन बेस्ड था उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या था, हैंगआउट्स।
तो गूगल हैंगआउट क्या है? एक इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है डेवलप बाय गूगल। तो गूगल ने एक अपनी ऐप डेवलप की हुई है इंस्टेंट मैसेजिंग की, जिसका नाम क्या है? गूगल हैंगआउट्स। It replaces two messaging products by Google called Google Chat and Google Talk. गूगल ने ना पहले दो और एप्स बना रखी थी, एक थी गूगल चैट, उस पे भी ये काम होता था, और गूगल टॉक उस पे भी होता था। अब उसने क्या किया, इन दोनों के कुछ फीचर्स को ऐड करके एक गूगल हैंगआउट्स बनाया है। ये न्यू एप्लीकेशन है जिसको उसने आजकल लॉन्च किया हुआ है फॉर IM पर्पस। The Hangouts, now available as a mobile app, is pre-installed in most of the Android phones and is also available for use on iOS platform. मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली एंड्रॉयड फोन्स में ये क्या है, प्री इंस्टॉल्ड ही आती है, आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करनी पड़े तो आगे अब हम यही स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे मैं डाउनलोड कर सकती हूँ गूगल हैंगआउट ऐप को। तो लेट्स रीड दैट। Downloading the Google Hangout app. To download the Hangouts app, the following steps are to be followed. Open the Chrome browser. अब ये तो आपको पता है, कोई एक ब्राउजर तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी चीज डाउनलोड करनी है। तो यू कैन ओपन एनी ऑफ योर ब्राउजर अकॉर्डिंग टू योर विश, बट हम इसमें क्रोम को ओपन करेंगे। टाइप डाउनलोड हैंगआउट्स इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर एंड प्रेस एंटर की। जो ये वाला बार होता है आपका, ये वाला, इसको आप एड्रेस बार बोलते हो ना, तो इसके अंदर आप क्या टाइप करोगे? डाउनलोड हैंगआउट्स एंड प्रेस एंटर की। फ्रॉम द डिस्प्लेड रिजल्ट क्लिक ऑन द अप्रोप्रिएट लिंक। देखो ऑब्वियसली जब आप ये एंटर की प्रेस करोगे तो बहुत सारे लिंक्स आएंगे, तो उनमें से जो भी आपका अप्रोप्रिएट लिंक है जिसमें आपको लगता है कि जेन्युइनली यू कैन डाउनलोड दी ऐप, उस पर आप क्लिक कर लो। जैसे उसने दिया, मान लो कोई ऐसा लिंक दे रखा है गूगल हैंगआउट्स क्रोम वेब स्टोर, अगर कोई ऐसा लिंक मिला हुआ है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो सके। द इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल हैंगआउट्स विल बी डिस्प्लेड इन अ पॉपअप विंडो। Click on the Add to Chrome button. Click on Add to Chrome button पे आप क्लिक करोगे। The Add Google Hangouts dialog box will appear. ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब आप Add to Chrome बटन पे क्लिक कर दोगे ना, तो इस टाइप से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिखा होगा Add Google Hangouts। इसको क्या ऐड कर दें, तो आपने किस पे क्लिक करना है? Add extension to confirm that you want to continue Google Hangouts for your Chrome browser. अगर आप Chrome browser पे इसको यूज करना चाहते हो तो आपने किस पे क्लिक करना है? Add extension पे। The Google Hangouts window will be displayed for signing into the user's account to communicate with other users. तो अब आपको बताया था अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको साइन इन करना पड़ता है। तो जैसे ही आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, एक और विंडो पॉपअप हुई और उसके अंदर क्या दे रखा है? साइन इन। Click on the sign in button. The Google sign in window will be displayed. User can sign in to Hangouts by using any of the Google accounts like Gmail, Google+, YouTube, etc. If a user does not have any Google account, then she can create an account by clicking on Create Account option. Once a user has signed in, a Welcome to Hangout screen will be displayed. Click on the Get Started button. अभी आपको क्या बताया कि गूगल साइन इन पे क्लिक किया था आपने प्रीवियस, उसमें साइन इन करते ही आपके पास ना ये वाला आएगा, वन अकाउंट ऑल ऑफ गूगल। या तो आप क्या करो, आपके पास अगर जीमेल पे या गूगल प्लस पे या यूट्यूब पे, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना गूगल के ही हैं, किसी पे भी अगर आपका अकाउंट है तो गूगल ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि किसी पे भी अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड होता है तो वो आप इस पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने कभी गूगल पे कोई अकाउंट बनाया ही नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अकाउंट। अगर आपने प्रीवियसली किसी जीमेल पे या गूगल प्लस पे या यूट्यूब पे अकाउंट बना रखा है तो सेम आईडी पासवर्ड आप यूज कर सकते हो हैंगआउट्स के लिए भी, आपको न्यू अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट कभी भी नहीं बना गूगल पे तो आप क्या कर सकते हो? क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट
आप उनको कंप्लीट करिए। वंस योर अकाउंट इज क्रिएटेड तो आप फ्री हैं टू यूज योर हैंगआउट्स। तो जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया, चाहे प्रीवियस वाला यूज किया चाहे न्यू बनाया, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वेलकम टू हैंगआउट्स। और उसमें आप जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो ये आपकी हैंगआउट्स की विंडो आ जाएगी, जो ये वाली है द हैंगआउट्स विंडो। ठीक है। The Google Hangouts will import all the existing contacts and information of the user from other Google applications such as Gmail। मतलब Google एक काम और करेगा आपके लिए कि जितने भी आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसके अंदर आपकी कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकती है, तो वो सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी Google Hangout में इंपोर्ट कर देगा। मतलब ऑटोमेटिकली जो कॉन्टैक्ट्स आपके दूसरी एप्लीकेशंस में थे वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे। और अगर आप इसमें ये चीज देखोगे तो विंडोज लेफ्ट पैनल डिस्प्लेस द कॉन्टैक्ट्स लिस्ट एंड ऑन इट्स राइट साइड इट डिस्प्लेस द लिस्ट ऑफ पीपल विद होम कन्वर्सेशन हैज बीन डन। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको एक साइड पे देखो कॉन्टैक्ट लिस्ट दिख रही है और वन साइड पे जिस भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज सेटिंग द ऑप्शंस। सेटिंग द ऑप्शंस गूगल हैंगआउट्स की अगर आप कुछ ऑप्शंस को सेट करना चाहते हो तो हम वो कैसे करेंगे। देखो जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं, ये आपका जब हैंगआउट विंडो ओपन हुई थी तो ये वाली थी जिसमें प्रीवियसली ये कॉन्टैक्ट लिस्ट तो थी पर यहाँ पे ब्लैंक था। अब अगर आप इस पे क्लिक करो, ये जो थ्री लाइंस दिख रही हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं हैमबर्गर सिंबल। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर सिंबल। क्लिकिंग ऑन द हैमबर्गर सिंबल एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। कहाँ पे, टॉप के लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो हैमबर्गर सिंबल है अगर आप उस पर क्लिक करते हो विल ब्रिंग अप द ऑप्शन सेटिंग स्क्रीन एज शोन। तो वो ये ऑप्शंस वाला स्क्रीन ला देगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सारी ऑप्शंस चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। पहला है हमारा स्टेटस सेटिंग। द फर्स्ट सेक्शन अलाउज द यूजर्स टू सेट द स्टेटस। द बॉक्स हेयर अलाउज द यूजर टू टाइप इन अ मैसेज विच विल बी विजिबल टू द कॉन्टैक्ट्स। आपने देखा है जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस का ऑप्शन होता है, आप कुछ भी स्टेटस टाइप करते हो या कोई वीडियो उसके अंदर डालते हो और सारे लोग जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेटस को देख सकते हैं। सिमिलरली हैंगआउट्स के अंदर भी ये ऑप्शन होता है शेयर योर स्टेटस का। इसके अंदर आप कोई भी स्टेटस डाल सकते हो और वो पर्टिकुलर स्टेटस क्या होगा, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उसके अंदर दिख जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है नोटिफिकेशन सेटिंग्स। नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर क्या होता है, वो आपसे पूछेगा कि अगर कोई भी मैसेज आता है तो आप क्या चाहते हो, साउंड्स फॉर इनकमिंग मैसेज, कि अगर कोई मैसेज आया तो उसके लिए साउंड आए, या फिर रिंग ऑन द इनकमिंग फोन कॉल, या फिर आपके फोन पे रिंग ही आ जाए कि यस आपको कोई मैसेज आया ऑन हैंगआउट, या फिर म्यूट नोटिफिकेशन, या कुछ और पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं। तो नोटिफिकेशन में बेसिकली वो ये पूछता है कि आप किस ढंग से नोटिफिकेशन चाहते हो ऑन योर फोन। फिर उसके बाद कुछ अदर सेटिंग्स भी होती हैं, ये कुछ अदर सेटिंग्स होती हैं, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। Notification settings. The notifications can be turned off if the user does not want to be disturbed by the beep of the incoming messages. मतलब आप क्या कर सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो नोटिफिकेशंस को, आप चाहो तो कोई बीप आ जाएगी या फिर आप चाहो तो रिंग भी आ जाएगी। इट्स अपॉन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ हैंगआउट मैसेजेस। अदर हैंगआउट सेटिंग्स कैन बी कस्टमाइज्ड या चेंज्ड। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, मेरे यूजर के अकॉर्डिंग जो भी हम चेंज करना चाहते हैं एज पर चॉइस बाय इनेबलिंग द ऑप्शन बॉक्सेस विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो जो लास्ट में जितने भी ऑप्शन थे वो जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सेटिंग्स कर सकती हूँ ऑन हैंगआउट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू क्लास। I hope you enjoyed this lecture and you were able to understand the topic. Thank you.